मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के चंदन नगर इलाके में रहने वाले संजय प्रजापति नामक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में मंगलवार शाम को परिजनों द्वारा इलाके में कैंडल मार्च निकाला गया। परिजन और समाज के सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए नागरिकों ने राजनगर में मुस्कान के घर के बाहर यह कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी देने के लिए पुलिस से गुहार लगाई। परिजनों का आरोप था कि मामले में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम प्रेम प्रजापति है, मेरा भतीजा है और ये हमसे गलती हुई कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसका, तो पुलिस वाले मान ही नहीं रहे हैं। क्या बोले कि कोई सबूत लाओ और कितना बड़ा सबूत चाहिए? हमारे तो गया ना, हमारे तो इंसान ही गया ना। ये यही रहते थे, आज वो तो है ना सूरत रहते थे, पर मेन यही था उनका, मम्मी पापा सब यही थे। तो पुलिस वाले मानने को तैयार ही नहीं हो रहे, तो सबूत लाओ। मुँह तो वो ना सुबह अच्छे से आ गया था, 6 बजे आए, आराम से बैठे, उसकी बुआ के यहाँ मिलने गए, फिर घर आए, चाय पी और नहाए, खाना खाया और लेटे हुए तक बोले मैं ना थका हुआ हूँ। फिर है ना उसकी पत्नी मुस्कान को बुलाई, तो 2 बजे उनको बुलाए, घंटे भर उन्होंने कुछ बातचीत की और वो है ना गोल के लिए बोले, हाँ वो लेके आई गोल के और बोले ये ग्लूकोज पी लो तो आपका जीव अच्छा हो जाएगा। वो ग्लूकोज पिया, वो 15-20 मिनट बाद ही वो ना घबरा गया और एकदम पसीना हो गया और है ना ऐसा कड़कदम हो गया, कड़क हो गया। फिर है ना काका को आवाज दी कि आओ चाचा क्या हुआ, तो इतने में तो बोल ही नहीं पाया वो और लेके दौड़े हॉस्पिटल, तो भाटिया में भर्ती करा, तो वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर सेल्फी में ले गए, इतने में उसकी मौत हो गई। तो पुलिस वाले कह रहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लाओ, तो ये हमसे गलती हुई, हम आगे थे ही नहीं और हमको पता ही नहीं। हाँ डायरेक्टर करार दे दिया, हाटे आया उसको बोले। और है ना फिर बाद में ना वो क्या हुआ, 5 दिन तो हम तो बहुत घबराए हुए थे और किसी को 5-6 दिन पता चला उसके मोबाइल से, बोले ना कि बोले आजा आप, और सामने वाला कोई लड़का उससे बात कर रहे थे, बोले आजा, बोले मेरी जान आपने कुछ नहीं किया, तो बोले इंदौर आएगा और मैं बम फोड़ दूंगी, मैं धमाका कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी। और लड़की कौन है? लड़की मुस्कान प्रजापति, शांतिलाल प्रजापति की बेटी। प्रमोद श्रीवास्तव साहब से भी मिले हैं हम, कमिश्नर जो क्राइम कमिश्नर है, उनने वहां से फोन लगा के थाना नगर प्रभारी से भी चर्चा करी है और उसमें चल रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से कार्रवाई चल रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे साजिश से षड्यंत्र से उसको मारा गया है, तो कम से कम उस लड़की को तो सजा होना चाहिए। और हमारा सिर्फ समाज का यही है कि हम शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालेंगे। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी तो आगे भी पूरी इंदौर में शांतिपूर्वक से हम प्रदर्शन करेंगे और इस हत्यारों को सजा दिलवाएंगे। ये हमारा यही मकसद है। आज कम से कम 2000 पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है और हमारी 15,000 पब्लिक है इंदौर समाज के अंदर। क्या पूरा मामला था, ये किसकी हत्या हुई थी? संजय पिता मोतीलाल प्रजापति, जो कि 28 नवंबर 2023 को उसकी शादी हुई थी मुस्कान के साथ। 10 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन उसने, वो लड़का सूरत व्यवसाय करता है, वहां से उसको धोखे से यहाँ बुलाकर उसकी हत्या की है, जिसके तमाम रिकॉर्डिंग, उसके तमाम सबूत हमने पुलिस प्रशासन को दे चुके हैं और भी कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो हम और पहुंचा देंगे उनके पास। न्याय मिले, मेरे भाई को न्याय मिले, बस उसको न्याय चाहिए, केजेपी करके न्याय चाहिए बस, क्योंकि उसका इतना सबूत हमारे पास हमने दे दिया आप सबको, बस न्याय चाहिए हमें। अपना बेटा खोया, बाप ने अपने बेटा खोया, एक परिवार ने अपने भाई को खोया, एक बहन ने अपने भाई को खोया। न्याय मिले, संजय को न्याय मिले, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैंडल मार्च इसलिए हम लोगों ने निकाला है कि जो हमारा भाई है, इस समाज का बेटा, प्रजापति समाज का एक पुत्र जिसका निधन हुआ है आज से 20 दिन पहले, किसी कारणवश, वो कारण अभी न्यूज के थ्रू पता चलेगा, लेकिन ये एक हत्या करी है मेरे भाई की किसी ने। तो हम लोग समाज वाले एवं मातृशक्ति यही अपेक्षा करते मध्य प्रदेश शासन एवं मैं सभी मेरे डीएसपी सर वगैरह सभी रिस्पेक्टेड जो हमारे शासन में है, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमको सिर्फ हमारे भाई के लिए न्याय मिले और हत्यारा जो भी है उसको फांसी मिले, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई लड़की दोबारा ये करना चाहे
तो उसको 10 बार सोचना पड़े कि अगर मैं ये करूंगी तो मुझे आगे क्या सजा भुगतना पड़ेगी। तो हम यही चीज चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनको पता लगना चाहिए कि एक किसी मासूम की जान लेना कितना मुश्किल है, उसका कर्ज वापस चुकाना। तो मैं यही चाहती हूँ, शासन से अपेक्षा करना चाहती हूँ कि उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि उन लोगों ने, जो भी परिवार वाले हैं, उन लोगों ने पहले भी कई बार लोगों के ऊपर मतलब गलत करा है। उन लोगों ने बहुत लोगों के साथ अपराध किया है, लेकिन वो हमेशा हर मुसीबत से बच के आगे गए हैं, हमेशा वो बचे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास बहुत पैसा है, इस वजह से बचे। और जो गरीब बेचारे जिनके साथ उन्होंने गलत करा है, वो आवाज नहीं उठा पाए क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था। और आधे से ज्यादा लोग, आप लोगों को भी पता है कि पैसे वालों के साइड ही झुके जाते हैं। तो मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि अभी तक तो उन लोगों को कोई सजा नहीं मिली थी, लेकिन इतनी सारी गुनाहों की सजा उनको एक साथ मिले और उनको ये सीख मिले कि हमने आज तक की जो गलती करी थी उसकी सजा हमको मिली है। और ये बात उनको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज नहीं हो। ये सर अभियान हमारे बच्चे समाज का एक बच्चा है जो राजनगर में निवास करता है और उसका विवाह अभी 11 महीने पहले ही हुआ था। उसकी पत्नी ने उसको धोखे से, वो व्यापार करता था सूरत, उसको धोखे से बुलाया है यहाँ पे, उसको झेड़ दे दिया है। उसके विरोध में हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। पुलिस प्रशासन से अपील है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो ये कैंडल मार्च हम पुलिस तक भी ले जाएंगे। पुलिस वालों से निवेदन है कि हमारी सुने। अभी कोई अधिकारी उनसे बात हुई है आप? कमिश्नर साहब से भी मिले थे, हम चंदन नगर थाने में भी गए थे, वहाँ पे भी हमने ज्ञापन दे दिया है। श्रीवास्तव साहब से भी मिले, इंद्रमणि साहब से भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।